नमस्ते दोस्तों, अगेती लहसुन की खेती कैसे की जाती है और किस प्रकार से हमें खेत को तैयार करना है, इसके बुआई का सही समय कौन सा है और कौन सी वैरायटी का चयन करना चाहिए ताकि आगे चलकर उसमें बीमारी और फंगस की समस्या ना देखने को मिले। और खेत तैयार करते समय हमें कौन सा फंगिसाइड का उपयोग करना है, कौन से कीटनाशक का उपयोग करना है ताकि हमारी लहसुन की फसल में लंबे समय तक फंगस और जड़ सड़न के रोग न देखने को मिले। और सबसे महत्वपूर्ण बात किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई के कमेंट आ रहे थे कि अभी जो ऊटी लहसुन का तूफ़ानी भाव चल रहा है, यानी कि 40 से 50 हज़ार के प्रति कुंटल के हिसाब से हमें बीज की लहसुन मिल रही है ऊटी। तो क्या इस भाव में अगर जो हम ऊटी लहसुन का बीज लगाकर हमें लगाते हैं तो क्या हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, या फिर इसमें आगे चलकर ऐसा ना हो कि घाटा पड़ जाए, आगे चलकर भाव डाउन हो जाए, भाव नहीं आए तो हमें घाटा उठाना पड़े। तो ये हमारे कुछ किसान भाइयों के सवाल थे, कमेंट थे। तो किसान मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। खेत को तैयार करने से लगाकर उसमें कौन सा खाद डालना चाहिए, बीज का चयन कैसे करना है, उसमें कौन सा फंगिसाइड देना है, सभी प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो किसान मित्रों, वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा और अगर जो आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और इसी प्रकार की खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी अगर जो आप लेना चाहते हैं तो अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आगे भी आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, अगर जो हम लहसुन बुआई के सही समय की बात करें तो 1 अक्टूबर के बाद ही हमें लहसुन की बुआई करना चाहिए। लेकिन अभी ये जो ऐतिहासिक भाव चल रहा है, जो पहली बार आया है, इससे पहले कभी भी इतना भाव हमें देखने को नहीं मिला है। 2-3 सालों से लगातार हम यूँ समझ लो कि लहसुन कचरे के भाव में बेच रहे थे और अभी ये जो 25,000, 30,000, 35,000 का जो रिकॉर्ड तोड़ भाव हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी भाव को देखते हुए हमारे किसान भाई अगेती लहसुन की खेती करना चाहते हैं। तो अगर जो हम अगेती लहसुन लगाना चाहते हैं तो हम अक्टूबर से पहले 15 सितंबर के बाद में लगा सकते हैं। अगर जो मौसम अनुकूल रहता है, बारिश बंद हो जाती हैं, मौसम साफ़ हो जाता है तो हम लगा सकते हैं। और अगर जो इसी तरह बारिश होती रही तो किसान भाइयों, हमें अगेती लहसुन में थोड़ा सा लेट होना चाहिए, हमें थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद में लगाना चाहिए। नहीं तो ये जो अगर जो हम बीज लाते हैं, इतना महंगा बीज है, 1 बीघे में की बुआई में कम से कम यूँ समझ लो कि 50,000 का बीज लगता है अगर जो देसी लहसुन लगाते हैं। और अगर जो ऊटी लगाते हैं हम तो 1 लाख से 1.5 लाख का बीज लगता है। और अगर जो लगाने के बाद में लगातार बारिश होती रही तो हमारी लहसुन सड़ जाती है अंदर ही, और हमें यूँ समझ लो कि 1 से 1.5 लाख रुपए का शुरुआत में ही घाटा लग जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। मौसम अगर जो ठीक रहता है, अनुकूल रहता है तो हमें लहसुन की अगेती बुआई करना चाहिए। तो अब इसमें हमें खेत को तैयार कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले किसान भाइयों, हमें खेत की 2-3 बार अच्छी गहरी जुताई करना है। या तो आप कल्टीवेटर चला के कीजिए या फिर प्लाऊ से कीजिए ताकि उसमें जो नमी रहती है वो नमी धूप लगने से आसानी से ख़त्म हो सके। और उससे क्या होगा किसान भाइयों कि उसके अंदर बारिश में जैसे नमी रहती है पानी की वजह से, तो उसमें जो फंगस रहते हैं वह फंगस आसानी से ख़त्म हो जाते हैं गहरी जुताई करने से। उसके बाद हमारी जो लहसुन होती है उसमें फंगस का थोड़ा हमें अटैक कम देखने को मिलता है। तो आप अच्छी तरह से 2-3 बार उसमें गहरी जुताई कर लीजिए। और उसके बाद किसान भाइयों, अगर जो आपके पास में सड़ी हुई गोबर की खाद है तो आप उसमें 1 ट्राली 1 एकड़ में गोबर की खाद डाल दीजिए। और अगर जो गोबर की खाद नहीं है तो उसके अंदर हमें स्पेशल डोज कौन सा देना है। बहुत सारे किसान भाई यह गलती करते हैं कि चुपाई या बुआई करने के बाद में खाद देते हैं। तो उससे क्या होता है किसान भाइयों की खाद मिट्टी में अच्छी तरह से मिल नहीं पाता है, वह ऊपरी सतह पर ही परत बन के पड़ा रहता है और उसका 50% भाग यूं ही वाष्प बन के उड़ जाता है और उसका हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। जितना अच्छा खाद मिट्टी में अंदर मिलेगा और उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और उतना ही बढ़िया वह सही तरीके से काम करेगा। तो आप हमेशा बुआई करने से पहले ही खाद को
देंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे किसान साथियों। तो उसमें हमें सबसे पहले 2 बोरी प्रति बीघा और 4 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से सिंगल सुपर फास्फेट जो राखोड़िया खाद आता है वह लेना है, और उसके साथ में हमें 2 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से DAP जो आता है, आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। तो DAP लेना है, कर्मका को ले सकते हैं, इफको का ले सकते हैं, किसी भी अच्छी कंपनी का 2 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से DAP ले लीजिए। MOP जो कि पोटास आता है, न्यूरोपा पोटास, यह देना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे किसान भाई जैसे 1 से 1.5 महीने की हमारी लहसुन हो जाती है उस समय देते हैं तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, और अगर जो हम पहले देते हैं तो वह ज़मीन के अंदर सीधा मिल जाता है और अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। तो हमें पोटास लेना है, उसकी मात्रा रखनी है किसान साथियों, हमें 20 किलो प्रति बीघा और 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें पोटास की मात्रा रखनी है। और इसी के साथ में हमें जो सल्फ़र आता है, सल्फ़र बहुत ही अहम रोल निभाता है जो कंद वाली फसल होती है, और सबसे ज़्यादा विशेष करके तो हमारी लहसुन में जो WDG सल्फ़र आता है जो बालू रेत जैसा होता है, जैसे कि ये फर्टिस कंपनी का है, तो आप ये ले सकते हैं, 90% वाला रहता है। तो इसकी मात्रा रखनी किसान भाइयों हमें 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसी के साथ में अगर जो ज़मीन के अंदर जैसे फंगस रहता है या कीड़े रहते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश में अधिकतर ये समस्या हमारी ज़मीन में देखने को मिलती है, तो हमें इसके लिए जो रिजेंट आता है बायर कंपनी का जिसके अंदर फिप्रोनिल होता है, तो हमें 3 किलो प्रति बीघा और 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से वह लेना है, कीटनाशक के रूप में रहता है, तो वह ले लीजिए। और इसी के साथ में फंगस को ख़त्म करने के लिए जो थायोफिनाइट मिथाइल 70% WDG जो आता है उसको लेना है, और उसका हमें डोज रखना है किसान भाइयों 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इन सब को मिला लीजिए किसान भाइयों, और मिलाने के बाद में अच्छी तरह से उड़ा दीजिए अपने खेत में पूरी तरह। और इसके बाद उड़ाने के बाद में आप रोटावेटर चला दीजिए ताकि यह अच्छी तरह से ज़मीन के अंदर मिल जाए और इसके हमें बेहतरीन रिजल्ट मिले किसान साथियों। और मिलाने के बाद में आपने रोटावेटर चला दिया, रोटावेटर चलाने के बाद में 1 से 2 दिन उसको पड़ा रहने दीजिए। उसके बाद किसान भाइयों इस वीडियो का सबसे मुख्य पॉइंट कि हमें बीज कौन सी वैरायटी का चयन करना है, ऊटी लगाना चाहिए या देसी लहसुन लगाना चाहिए। बहुत सारे मेरे किसान भाइयों के ये कमेंट थे और फ़ोन भी आ रहे थे कि हम अगली वैरायटी में कौन सी वैरायटी लगाएं। तो किसान भाइयों मेरा सजेशन यह रहेगा कि अगर जो आप अगेती लहसुन की खेती करना चाहते हैं तो उसमें आप ऊटी लहसुन का ही चयन कीजिए, क्योंकि किसान भाई शुरुआत में हमें खर्च अधिक लगेगा। जैसे कि आज ऊटी लहसुन का बीज 40 से 50 हज़ार रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से मिल रहा है, और हमारी जो देसी लहसुन होती है वह 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से अच्छा बीज इसका मिलता है। तो इसमें जो बीज की मात्रा लगती है प्रति बीघा हिसाब से हम अगर जो जोड़ते हैं तो 2 कुंटल हमें ऊटी लहसुन चाहिए, और यूँ समझ लीजिए कि 1.5 कुंटल हमें देसी लहसुन लगती हैं। तो उसमें थोड़ा खर्च ज़्यादा आता है, सीधा सीधा सा अगर जो हम बताएं तो 50 हज़ार रुपये प्रति बीघे के हिसाब से हमें खर्च ज़्यादा आता है ऊटी लहसुन में। लेकिन उससे हमें यह बेनिफिट होता है किसान भाई, अगर जो हम ऊटी लहसुन की खेती करते हैं तो जो बारिश का समय है और अगर जो बारिश होना प्रारंभ हो जाती है, मान लीजिए आपने लहसुन लगा दी और बारिश अगर जो स्टार्ट हो गई 5 से 7 बार अगर जो बारिश पड़ गई ऊटी लहसुन के ऊपर, तो भी उसमें हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है कि हमारी लहसुन सड़ जाती है या उसके अंदर फंगस का अटैक ज़्यादा होता है। ये समस्या उसके अंदर हमें बहुत कम देखने को मिलती है। उसी के बाद में अगर जो हमारी यहाँ अगर जो देसी लहसुन होती है और उसके अंदर अगर जो पानी बार बार गिरता है तो वह अच्छे से ग्रोथ नहीं ले पाती है, उसमें जड़ सलन की समस्या ज़्यादा आती है, ग्रोथ नहीं होती है, और अंत में जाके उसकी जो वैरायटी बनना चाहिए वह वैरायटी नहीं बनती है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अगर जो अगेती खेती कर रहे हैं लहसुन की तो ऊटी लहसुन का ही चयन करें। उसमें 50 हज़ार का खर्च अधिक आता है, लेकिन उसका उत्पादन भी अधिक होता है प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर जो हम देखते हैं तो अगर जो देसी लहसुन 8 से 10 कुंटल प्रति बीघा निकलती है, और वहीं अगर जो ऊटी लहसुन होती है तो वह 14 से 15 कुंटल प्रति बीघा का हिसाब से उसका उत्पादन आता है। तो 5 कुंटल हमें अगर जो एक्स्ट्रा मिलता है तो वह हमारा खर्च यूँ समझ लीजिए कि निकल जाता है और मुनाफा हो जाता है। उसके बाद उसका भाव भी मार्केट में अच्छा रहता है। तो आप ऊटी लहसुन का ही चयन कीजिए
तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और अच्छा उत्पादन मिलेगा किसान भाइयों। तो अब हमें अगर जो ऊटी या कोई से भी अगर जो आप देसी भी लगाते हैं तो सबसे पहले हमें उसको उपचारित करना बहुत ही ज़रूरी है। उपचारित अगर जो हम नहीं करते हैं तो उसमें क्या होता है कि फंगस का अटैक हमें देखने को मिलता है, जड़ सड़न की समस्या आती है, पौधा गलन की समस्या आती है। तो ऊटी लहसुन या देसी लहसुन में अगर जो उपचारित करेंगे तो यह समस्या देखने को नहीं मिलेगी। उपचार करने के लिए किसान भाइयों यूँ तो मार्केट में बहुत सारे फंगिसाइड है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो यूपीएल का इलेक्ट्रॉन फंगिसाइड आता है उसको। उसके अंदर क्या है कि किसान भाइयों 2 फंगिसाइड हैं, अजोक्सोस्ट्रोबिन, उसके साथ में थायोफिनाइट मिथाइल मिलता है हमें, और इसी के साथ में हमें एक कीटनाशक मिलता है थायोमेथाक्साम। तो ये 3 दवाइयों का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। जो 2 फफूंदीनाशक है उसी के साथ में एक कीटनाशक है। तो आप उससे उपचार करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अब किसान भाइयों हमें बुआई करना है, तो जैसे कि आप सबको पता है कि 2 पद्धति से लहसुन की बुआई होती है। एक तो क्यारियाँ बनाकर हम बुआई करते हैं, उसी के साथ में एक बेड पद्धति से बुआई होती हैं। तो बहुत सारे किसान भाई के ये भी सवाल थे कि क्या हम बेड पद्धति से बुआई करें या क्यारियाँ बनाकर बुआई करें। तो मेरा सजेशन ये रहेगा किसान भाइयों, अगर जो हम बारिश में अगेती लहसुन की खेती करते हैं तो हमें बेड बनाकर अगर जो हम बुआई करते हैं तो हमें उसके परिणाम अच्छे मिलते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि किसान भाइयों बारिश का मौसम रहता है, मान लो कि हम सितंबर में अगर जो बुआई करते हैं तो अगर जो 2-4 बार अचानक बारिश हो जाती हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर जो क्यारियाँ होती है, क्यारियों में पानी भर जाता है और पानी भरने के कारण लहसुन में सड़ने की समस्या हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जड़ गलन की भी समस्या आती हैं। और अगर जो यहीं हम बेड बनाकर अगर जो बुआई करते हैं तो उसके हमें रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। जैसे कि ये क्यारियाँ हैं, इन क्यारियों के अंदर बारिश होती भी है तो पानी होकर मेड़ के साथ में बाहर निकल जाता है और उसमें लहसुन सड़ने की समस्या नहीं आती है। उसी के साथ में एक और हमें अच्छे रिजल्ट इसके ये मिलते हैं कि इसमें जो एक पड़ बन जाता है, जैसे हम क्यारियाँ बनाते हो तो ज़मीन कठोर हो जाती है और मिट्टी कठोर हो जाती है, उसके कारण जो लहसुन की ग्रोथ होना चाहिए जड़ों की वह नहीं हो पाती हैं, और जो एक जो कंद का वैरायटी बनना चाहिए वह नहीं बनती हैं। तो आप अगर जो बेड पद्धति से लगाते हैं तो हमें उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, उत्पादन भी बहुत अच्छा मिलता है, बीमारियां कम आती हैं। तो आप बेड पद्धति से लगाएंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। और कुछ किसान भाई अगर जो मान लीजिए जिनके पास फुहारे नहीं हैं या स्प्रिंकलर नहीं है, या अगर जो रेन पाइप नहीं ला सकते और अगर जो आप क्यारियाँ बनाकर ही बुआई करना चाहते हैं तो उसमें हमें ऐसी ज़मीन का चयन करना है जहां पर पानी भराव की समस्या देखने को न मिले, पानी आसानी से बाहर हो सके, ज़्यादा लंबे समय तक पानी भरा हुआ ना हो, उसी ज़मीन का हमें चयन करके अगेती लहसुन की। किसान भाइयों अगर जो आपके खेत में खरपतवार की समस्या आपको ज़्यादा दिखती हैं तो कुछ किसान भाई जैसे बुआई करने के बाद में जब खरपतवार बाहर निकल आते हैं उसके बाद खरपतवार नाशी दवाई का स्प्रे करते हैं तो उसमें हमारी लहसुन को झटका लगता है। तो हमें पहले ही हर्बिसाइड का उपयोग करना है ताकि खरपतवार उगे ही नहीं हमारे खेत में। तो उसके लिए आप पेंडामेथिन जो आती है 38.7% वाली, एक 30% आती है, एक 38.7% वाली आती है, वह एक्स्ट्रा होती हैं। तो जो बहुत सारी कंपनियां बनाती है जैसे स्टाम के नाम से भी आती है, टाटा की पेंडा के नाम से आती हैं। तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले लीजिए और उसकी मात्रा रखनी है किसान भाइयों, हमें 4 से 450 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से और 900 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसका डोज रखना है, जो कि लंबी पत्ती के जितने भी प्रकार के खरपतवार होते हैं उनको आसानी से यूँ समझ लो 40 से 45 दिनों तक आपकी फसल में नहीं उगने देता है। और इसी के साथ में हमें डव एग्रो की जो घोल के नाम से जो आती हैं हर्बिसाइड, उसको भी लेना है ताकि जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उनको वह कंट्रोल कर लेता है, उगने नहीं देता है। तो उसका डोज हमें रखना है 100 ग्राम प्रति बीघा और 200 ग्राम प्रति एकड़ के साथ में, इसी के साथ में मिलाकर हमें बुआई या चुपाई के पहले हमारे खेत में स्प्रे कर दीजिए। और इसके बाद हमें लहसुन को लगाना है। तो किसान भाइयों लगाते समय जैसे बहुत सारे सीडील से भी लगाते हैं और उसके बाद में बहुत सारे हाथ पद्धति से जैसे चुपाई पद्धति से भी लगाते हैं। तो अगर जो आप ऊटी लहसुन लगा रहे हैं तो हमें हाथ पद्धति से लगाना है। तो उसमें जैसे लगाते समय लहसुन से लहसुन की दूरी हमें
4 से 5 इंच की रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी हमें 5 से 6 इंच को रखना है, क्योंकि इतना डिस्टेंस होना चाहिए ताकि पौधे को अच्छी आसपास में जगह मिल सके फैलने के लिए। और अगर जो आप देहसू लहसुन लगा रहे हैं तो हमें लहसुन से लहसुन की दूरी 4 इंच रखना है और कतार से कतार की दूरी 5 इंच रखना है। तो ये विशेष करके ध्यान रखिए किसान भाइयों। उसके बाद अगर जो आप चुपाई विधि से लगा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है ये, कि उसमें आपकी लहसुन की बचत भी होती है और सही तरीके से एक लिमिटेड जगह हमें लगती हैं और उसमें पास में लहसुन नहीं रहती हैं, तो उसकी वैरायटी भी अच्छी बनती हैं। और अगर जो आप मशीन द्वारा लगाते हैं तो अभी एक नई मशीन आई है जो चम्मच वाली के नाम से जानी जाती हैं, उससे भी अगर जो आप लगाते हैं तो उसमें भी सीमित मात्रा में दूरी रहती है लहसुन से लहसुन की, तो आप उससे भी लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थी संपूर्ण जानकारी, मैंने आपको विस्तार से समझाया है किस प्रकार हमें खेत को तैयार करना है, कौन सा खाद का उपयोग करना है, कौन सी लहसुन की वैरायटी का चयन करना है, उसके साथ में कौन से हमें खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए दवाई का स्प्रे करना है, किस तरह से बुआई करना है। संपूर्ण जानकारी विस्तार से दी है। मुझे आशा है कि वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। तो किसान साथियों, अगर जो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।